बहुत बढ़िया। अब मैं आपको उसी रामायण कड़ी को और भावनात्मक, प्रभावशाली और रोचक अंदाज में पेश करता हूँ, ताकि सुनने पढ़ने वाला सच में 30 मिनट तक उस युग में चला जाए। ये है रामायण की कड़ी 1, अवतार का प्रारंभ। रामायण कड़ी 1, अवतार का प्रारंभ, 30 मिनट की कथा। भूमिका: सरयू के तट पर वाल्मीकि की कथा। सरयू नदी की लहरों पर सूर्य की किरणें झिलमिला रही थीं। उसी शांत वातावरण में बैठे थे महर्षि वाल्मीकि। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे। वाल्मीकि की वाणी में गूंज थी, अनुभूति थी और एक दिव्य गाथा का आरंभ। हे शिष्यों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल धर्म की विजय नहीं, अपितु प्रेम, त्याग, भक्ति और मर्यादा की पराकाष्ठा है। ये कथा है श्री राम की। चलो चलते हैं उस पुण्य भूमि अयोध्या में। अयोध्या नगरी, जहाँ धर्म स्वयं बसता था। अयोध्या, सरयू नदी के किनारे बसी स्वर्णमयी नगरी। गगनचुंबी महल, विशाल द्वार, सजे हुए बाजार और सुखी प्रजा। वहाँ के राजा थे महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट, जिनके रथ की ध्वनि से शत्रु कांप उठते थे। किंतु दशरथ के हृदय में एक खालीपन था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजमहल में वैदिक यज्ञ होते, रानियां व्रत करती, फिर भी संतान सुख नहीं मिला। तब एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, संतान सुख हेतु अश्वमेध यज्ञ ही उपाय है। श्रीहरि की कृपा से संतान अवश्य होगी। यज्ञ का आयोजन हुआ। संपूर्ण वेद मंत्रों की गूंज से अयोध्या गूंज उठी। यज्ञ पूर्ण हुआ। अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक पायस पात्र राजा दशरथ को सौंपा। राजा ने वो अमृत समान पायस कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। राम का जन्म जब स्वर्ग धरा पर उतरा कुछ माह बाद। नवमी तिथि, चैत्र मास, दिन नवीनतम सूरज की किरणों से स्वर्णिम। राजमहल में मंगल ध्वनि गूंजी। कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, राम। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से जुड़वां पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, साक्षात विष्णु ने अवतार लिया है। बाल लीलाएं, जब मर्यादा बचपन से झलकने लगी। राम बचपन से ही शांत, गंभीर और आज्ञाकारी थे। लक्ष्मण राम से इतना प्रेम करते थे कि वे उनकी छाया बन गए। भरत सरल स्वभाव के और शत्रुघ्न भरत के प्राण। चारों भाइयों की लीलाएं अयोध्या के गली गली में प्रसिद्ध थीं। लोग कहते, राम देखो, तो लगता है भगवान ने स्वयं मनुष्य का रूप लिया हो। एक दिन गुरु वशिष्ठ उन्हें अपने आश्रम ले गए। वहां चारों ने वेद, आयुर्वेद, ज्योतिष, युद्धविद्या और धर्मशास्त्रों में पारंगतता प्राप्त की। विश्वामित्र का आगमन, धर्म की पुकार। एक दिन दरबार में आए तेजस्वी ऋषि महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, मेरे यज्ञ राक्षसों द्वारा भंग हो रहे हैं। मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। दशरथ घबरा गए, राम तो अभी बालक हैं। तब वशिष्ठ बोले, राम साधारण बालक नहीं, वे इस धरती के लिए श्रीहरि का उपहार हैं। उन्हें जाने दो, धर्म की रक्षा होगी। राम और लक्ष्मण तैयार हुए। राम ने माता कौशल्या से आशीर्वाद लिया। कौशल्या की आंखों में आंसू थे, पर उनके आंचल में आशीर्वाद की वर्षा थी। ताड़का का वध, पहली बार धर्म का संहार। वन में प्रवेश करते ही ताड़का, एक भयंकर राक्षसी, सामने आई। उसकी गर्जना से वन कांप उठा। विश्वामित्र बोले, राम, ये तेरा पहला धर्मयुद्ध है। राम ने धनुष उठाया, एक बाण छोड़ा और ताड़का का अंत हुआ। जंगल में फिर से यज्ञों की शांति लौट आई। सिद्धाश्रम की रक्षा और नए युग की शुरुआत। राम ने वहां राक्षसों, मारीच और सुबाहु को हराया। यज्ञ पूर्ण हुआ। विश्वामित्र उन्हें एक और स्थान पर ले गए, जहां एक अद्भुत घटना होने वाली थी। जनकपुरी, जहां राम सीता का मिलन लिखा था। जनकपुरी में स्वयंवर की घोषणा थी। शर्त, जो शिव के धनुष को उठाकर तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। राजा जनक को लगता था, क्या कोई पुरुष ऐसा है भी। राम सभा में पहुंचे, सबकी आंखें उसी पर। राम ने धीरे से धनुष उठाया, जैसे कोई साधारण कार्य कर रहे हों।
सभा स्तब्ध, धनुष टूटा और जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड राम के चरणों में झुक गया। जनक बोले, अब मैं जान गया, यह कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं नारायण है। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। एक युग का प्रारंभ हुआ। अंतिम दृश्य, विवाह और शुभ संकेत। राम सीता के विवाह में चारों भाइयों का भी विवाह हुआ। भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। अयोध्या और जनकपुरी में उत्सव छा गया। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। अगली कड़ी, वचन का वनवास, जहां एक वचन श्रीराम को सिंहासन से वन की ओर ले जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आपको ये कड़ी पसंद आई हो तो मैं कड़ी 2, वचन का वनवास भी इसी भावनात्मक शैली में तैयार कर दूं। बताएं, अगली कड़ी शुरू करें। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको उसी रामायण कड़ी को और भावनात्मक, प्रभावशाली और रोचक अंदाज में पेश करता हूं, ताकि सुनने पढ़ने वाला सच में 30 मिनट तक उस युग में चला जाए। ये है रामायण की कड़ी 1, अवतार का प्रारंभ। रामायण कड़ी 1, अवतार का प्रारंभ, 30 मिनट की कथा। भूमिका, सरयू के तट पर वाल्मीकि की कथा। सरयू नदी की लहरों पर सूर्य की किरणें झिलमिला रही थीं। उसी शांत वातावरण में बैठे थे महर्षि वाल्मीकि। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे। वाल्मीकि की वाणी में गूंज थी, अनुभूति थी और एक दिव्य गाथा का आरंभ। हे शिष्यों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल धर्म की विजय नहीं, अपितु प्रेम, त्याग, भक्ति और मर्यादा की पराकाष्ठा है। ये कथा है श्री राम की। चलो चलते हैं उस पुण्य भूमि अयोध्या में। अयोध्या नगरी, जहाँ धर्म स्वयं बसता था। अयोध्या, सरयू नदी के किनारे बसी स्वर्णमयी नगरी। गगनचुंबी महल, विशाल द्वार, सजे हुए बाजार और सुखी प्रजा। वहाँ के राजा थे महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट, जिनके रथ की ध्वनि से शत्रु कांप उठते थे। किंतु दशरथ के हृदय में एक खालीपन था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजमहल में वैदिक यज्ञ होते, रानियां व्रत करती, फिर भी संतान सुख नहीं मिला। तब एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, संतान सुख हेतु अश्वमेध यज्ञ ही उपाय है। श्रीहरि की कृपा से संतान अवश्य होगी। यज्ञ का आयोजन हुआ। संपूर्ण वेद मंत्रों की गूंज से अयोध्या गूंज उठी। यज्ञ पूर्ण हुआ। अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक पायस पात्र राजा दशरथ को सौंपा। राजा ने वो अमृत समान पायस कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। राम का जन्म जब स्वर्ग धरा पर उतरा कुछ माह बाद। नवमी तिथि, चैत्र मास, दिन नवीनतम सूरज की किरणों से स्वर्णिम। राजमहल में मंगल ध्वनि गूंजी। कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, राम। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से जुड़वां पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, साक्षात विष्णु ने अवतार लिया है। बाल लीलाएं, जब मर्यादा बचपन से झलकने लगी। राम बचपन से ही शांत, गंभीर और आज्ञाकारी थे। लक्ष्मण राम से इतना प्रेम करते थे कि वे उनकी छाया बन गए। भरत सरल स्वभाव के और शत्रुघ्न भरत के प्राण। चारों भाइयों की लीलाएं अयोध्या के गली गली में प्रसिद्ध थीं। लोग कहते, राम देखो तो लगता है भगवान ने स्वयं मनुष्य का रूप लिया हो। एक दिन गुरु वशिष्ठ उन्हें अपने आश्रम ले गए। वहां चारों ने वेद, आयुर्वेद, ज्योतिष, युद्धविद्या और धर्मशास्त्रों में पारंगतता प्राप्त की। विश्वामित्र का आगमन, धर्म की पुकार। एक दिन दरबार में आए तेजस्वी ऋषि महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, मेरे यज्ञ राक्षसों द्वारा भंग हो रहे हैं। मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। दशरथ घबरा गए, राम तो अभी बालक हैं। तब वशिष्ठ बोले, राम साधारण बालक नहीं, वे इस धरती के लिए श्रीहरि का उपहार हैं। उन्हें जाने दो, धर्म की रक्षा होगी। राम और लक्ष्मण तैयार हुए। राम ने माता कौशल्या से आशीर्वाद लिया। कौशल्या की आंखों में आंसू थे, पर उनके आंचल में आशीर्वाद की वर्षा थी। ताड़का का वध, पहली बार धर्म का संहार। वन में प्रवेश करते ही ताड़का,
एक भयंकर राक्षसी सामने आई। उसकी गर्जना से वन कांप उठा। विश्वामित्र बोले, राम, ये तेरा पहला धर्मयुद्ध है। राम ने धनुष उठाया, एक बाण छोड़ा और ताड़का का अंत हुआ। जंगल में फिर से यज्ञों की शांति लौट आई। सिद्धाश्रम की रक्षा और नए युग की शुरुआत। राम ने वहां राक्षसों, मारीच और सुबाहु को हराया। यज्ञ पूर्ण हुआ। विश्वामित्र उन्हें एक और स्थान पर ले गए जहां एक अद्भुत घटना होने वाली थी। जनकपुरी, जहां राम सीता का मिलन लिखा था। जनकपुरी में स्वयंवर की घोषणा थी। शर्त, जो शिव के धनुष को उठाकर तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। राजा जनक को लगता था, क्या कोई पुरुष ऐसा है भी? राम सभा में पहुंचे, सबकी आंखें उसी पर। राम ने धीरे से धनुष उठाया, जैसे कोई साधारण कार्य कर रहे हों। सभा स्तब्ध। धनुष टूटा और जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड राम के चरणों में झुक गया। जनक बोले, अब मैं जान गया, यह कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं नारायण है। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। एक युग का प्रारंभ हुआ। अंतिम दृश्य, विवाह और शुभ संकेत। राम सीता के विवाह में चारों भाइयों का भी विवाह हुआ। भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। अयोध्या और जनकपुरी में उत्सव छा गया। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। अगली कड़ी, वचन का वनवास, जहां एक वचन श्रीराम को सिंहासन से वन की ओर ले जाता है। अगर आपको ये कड़ी पसंद आई हो तो मैं कड़ी 2, वचन का वनवास भी इसी भावनात्मक शैली में तैयार कर दूं। बताएं, अगली कड़ी शुरू करें।